My dear students, so class 9 students, today we are starting a new chapter of social science. ठीक है, this is the second chapter of geography. ठीक है, the name of the chapter is physical features of India. कौन सा chapter है ये? Physical features of India. और इसमें जो हमारा first topic है, this is a very important topic. This is about the theory of प्लेट टेक्टोनिक्स. इसमें हम थ्योरी सीखने वाले हैं कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक्स की. ठीक है, थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो धरती का क्रस्ट है, दैट हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स. जो धरती का क्रस्ट है वो 7 छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना है. ठीक है, जैसे भारत एक यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है. The crust of the earth has been formed of 7 major and minor plates. ये आप थ्योरी लिख लेंगे. ठीक है, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ आप सब लोगों के लिए. The crust of the earth has been formed of 7 major and minor plates. 7 major and minor plates. ठीक है, 7 छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर धरती का क्रस्ट बना हुआ है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है. अब होता क्या है, देखिए भारत में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सब कुछ देखने को मिलता है. हमारा देश एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है. यहाँ पर जिस तरह से लोगों के बीच डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, हर तरह का व्यक्ति आपको इंडिया में देखने को मिलता है. वैसे लैंड में भी डाइवर्सिटी है. पहाड़ हो, पर्वत हो, नदियां हो, प्लेट्यू रीजन हो, आइलैंड्स हो, सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं. डेजर्ट्स. ठीक है, देखिए जरा, माउंटेन रेंजेस हमारे यहाँ पर है. ठीक, प्लेन्स जिसमें आप रहते हैं, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, पहाड़, पठारी इलाका. ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये बताती है कि धरती बने कैसे, एक्सप्लेनेशन देती है हमें रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म. ठीक है, कैसे बना है हमारी धरती, जैसे कि मैं आपको थ्योरी बता ही चुका हूं. और इस थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बाउंड्री के बारे में. ठीक है, किसके बारे में? बाउंड्री के बारे में. 3 तरह की बाउंड्री हमें देखने को मिलती है जब इन प्लेट्स के बीच मूवमेंट होती है. ठीक, 3 तरह की बाउंड्री. व्हेन दीज प्लेट्स मूव, ठीक है, तो 3 तरह की बाउंड्री बनती है. वो 3 तरह की बाउंड्री कौन सी है? नाम याद रखेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ठीक है, ये 3 तरह की बाउंड्री है. कब कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, कब डाइवर्जेंट, कब ट्रांसफॉर्म? जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होती है. ठीक है, जब एक दूसरे के पास आती है प्लेट्स, जब एक दूसरे के पास आती है प्लेट, सी से कम एंड सी से कन्वर्जेंट, तब बनती है कन्वर्जेंट बाउंड्री. व्हेन प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन दे come towards each other, C से कम, C से convergent, then convergent boundary is formed. जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो टकरा के फोल्डिंग भी हो सकता है, फोल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टूट फूट भी हो सकती है. दूसरी तरह की जो हम बाउंड्री देखेंगे वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री. ठीक है, D से डिस्टेंस, ठीक है, D से डाइवर्जेंट, दूर जाना. ठीक है, वो होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री. व्हेन प्लेट्स move away from each other, when plates move away from each other, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, then divergent boundary is formed. ठीक है, बहुत इजी है, तीनों तरह की बाउंड्रीज याद कर लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन ये बन रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज फॉर्म्ड. ठीक है, तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. कब बन रही है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री? व्हेन प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर. देखो कैसे स्लाइड पास्ट होगी, ये टकरा के आई और इस तरह से स्लाइड पास्ट हो गई. ये देखो, एक बार और देखो. ठीक है, ये है स्लाइड पास्ट. जब प्लेट्स एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर जाएंगे तब बनती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं किस तरह से बनी थी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए. ये देखिए, ये स्लाइड पास्ट कर गई है एक दूसरे को, एक दूसरे से आगे खिसक गई है, आगे पीछे हो गई है. ये बन रही है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. जब ये प्लेट्स में मूवमेंट हो रही है तो धरती का स्वरूप पहले कुछ और होगा, है ना. पहले कुछ इस तरह की थी धरती,
आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो, उस टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से दिखती थी अर्थ आपकी। यू मस्ट बी सरप्राइज टू सी दिस, कैसे सारे देश एक दूसरे के पास है ना, किस तरह से सटके हुए हैं। ये बुक में नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक, इट्स पैनगिया, और ये कई करोड़ों साल पहले थी। गोंडवाना का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट गोंडवाना? गोंडवाना लैंड ये नीचे वाला पार्ट है। भारत भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ये चारों आसपास थी, बिल्कुल पास पास थी, ठीक है। तो ये थी गोंडवाना लैंड। करोड़ों साल पहले धरती ऐसे दिखती थी, ठीक है। धीरे धीरे स्प्लिट हुआ, ये प्लेट्स में क्या हुई है, मूवमेंट हुई है, दूर जा रही है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बन रही है, ठीक है, सॉरी डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है, डी से डिस्टेंस, डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूर जा रही है एक दूसरे से, ठीक है। और इंडिया की प्लेट किस में जाकर टकराई? यूरेशियन प्लेट में। और इंडिया जब यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराया, जब टक्कर हुई, ठीक, टक्कर होने से क्या बने, वहां पर माउंटेनियस रेंज बन गई, ठीक है। यहां पर क्या बन गए हैं, बहुत ही शानदार माउंटेन्स है, पहाड़ पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है, जहां पर आप लोग घूमने भी जाते हैं, शिमला वगैरह, मसूरी आप लोग जाते हैं। यहां का जो सारा पानी था, यहां पर पहले समुद्र हुआ करता था, उस समुद्र का नाम था टीथस सागर, उसका सारा पानी बे ऑफ बंगाल की तरफ आ गया, ठीक है। ये देखिए इंडियन प्लेट किस तरह से टकराएगी जाकर यूरेशियन प्लेट में, टीथस सागर हुआ करता था और ये टकराई यूरेशियन प्लेट में और यहां बन गई पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है, माउंटेन्स। यहां पर टीथस सागर था, टीथस सागर का सारा पानी इधर की तरफ आ जाता है। कोलिजन से क्या हुआ, जो टक्कर हुई, कोलिजन से क्या हुआ, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी, और मैंने कहा था फोल्डिंग फोल्डिंग कुछ भी हो सकता है, ये पहाड़ों की श्रृंखला बन गई टकराने के बाद, ठीक है, जैसे कि यहां लिखा भी हुआ है, दिस कोलिजन कोज्ड अपलिफ्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन द टीथस सी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटी हिमालयास। हिमालय बन गए, और हिमालय की 3 रेंजेस हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाने भी वाला हूं अगली वीडियो में। इसको बड़े ध्यान से समझना है। जैसे आज हमें धरती का स्वरूप दिखता है, वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, एज तो हमारे देश में ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, ये ओल्ड लैंड मास में आता है, ठीक है। बाकी का अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक चीज के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, एक एक चीज हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी इन अ वेरी नाइस मैनर वे। आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ये पहला पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट अभी आ रहा है, ठीक है। चैनल को देखते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।